आग के दरमियान आप में और यहाँ के जिलाधिकारी में बहुत तू मैं हुआ, बहुत जोर जबरदस्ती हुई, क्या नहीं, कुछ कहने की बहुत वो नहीं है। वो शायद उन्हें नहीं पता है और वो यही कह रही थी कि अब जितने लोग मिट्टी दे लिए बस, और लोग मिट्टी नहीं देंगे। हमने कहा ये क्यों, आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिस्टम है। अब आप कह सकते हैं क्या, किसी का शव अगर दाह संस्कार में जा रहा है, एक बार हुआ है जब यहाँ कोरोना लगा था, तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ लेके नहीं जाते थे, डर गए थे। घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे, ऐसे ही परवाह करके जल प्रवाह भाग जाते थे और जेसीबी से गड्ढा खोद। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा ये कोई उल्लंघन नहीं है, इसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हम उनके परिजन हैं और उनकी मिट्टी हुई है, तो मिट्टी देने के लिए दूर दराज से जो हमारे रिश्ते नाते अजीज़ कारीब सब आए हुए हैं। वो एक लोकप्रिय आदमी थे। हमारा परिवार एक बहुत पुराना ऐतिहासिक परिवार है। मुख्तार अंसारी की इस अस्वाभाविक मौत से जो कहीं ना कहीं मिली भगत से सबके हुई है, तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है, इसका अंदाज़ा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए। तो फिर वो तू मैं एक तरीके से नोक झोंक हुई? नहीं, तू मैं नोक झोंक नहीं। उनका कहना था कि आचार संहिता लागू है, दफ़ा 44 लागू है, परमिशन लेना चाहिए। हम कहा यार, मुर्दा दफन करने और मुर्दा जलाने, शव यात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने, इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमिशन की आवश्यकता है। ये हमारा धार्मिक प्रयोजन है और इसको हम कर रहे हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे थे। हमने बहुत सहयोग किया है, जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है। भीड़ बहुत थी। अब इसी से तो ऊपर से डांट पड़ रही थी कि इतने लोग आए कैसे, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए, जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है, उसकी सहानुभूति मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के प्रति है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अब आप घुड़प तड़प करके उसको रोक दीजिए। सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है। अब लोग आ रहे हैं, हम तो कोई को बुलाने नहीं गए। हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कै बजे मिट्टी होगी, क्या होगी, हमने मना ही किया यार कि बहुत ज़्यादा 3 दिन हो गया। एक तो वहाँ से पोस्टमार्टम लाश आते आते रात में तो 1:30 बजे आई है, तो लोगों में उत्सुकता थी, गए हैं लोग। हम समझते हैं कि 25-20% लोग मिट्टी दे पाए हैं, 80% लोग तो बिना मिट्टी दिए अभी लौट गए हैं। एक सवाल आखिरी है, अगर कोई ये चाहता है कि 10-20% भी लोग जो आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, उनको घुड़प तड़प से भगा दिया जाए, तो ये मुनासिब नहीं है, नाजायज़ है। और सरकार या सरकार की मंशा के अनुसार कोई प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और संविधान के खिलाफ है।